नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस बिहार की पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे आप समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीतिक हालात क्या है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन की टीम बिहार आई हुई है। 2 दिनों तक वो बिहार के दौरे पर हैं। इस दौरान तमाम पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधियों से भी वो मुलाकात करेंगे, साथ ही अधिकारियों के साथ भी उनकी बैठक होगी। पहले पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधियों से उनकी बैठक निर्धारित थी, आज बैठक हुई। उस बैठक के बाद चुनाव आयोग से पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने क्या डिमांड किया है, क्या उन्होंने कहा है, उसके बयान मतलब बाहर आने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो बयान दिया है, उससे समझा जा सकता है कि बिहार की सियासत किस दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है, या फिर वर्तमान सेटअप के जो बड़े खिलाड़ी हैं, राजनीतिक दल हैं, उनके अंदर क्या पॉलिटिक्स चल रही है। चर्चा करने से पहले जरा बीजेपी की बात सुन लेते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद उन्होंने क्या कहा, जरा पहले वो सुन लेते हैं। जो बिहार में चुनाव हो रहा है, चुनाव के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पैरामिलिट्री फोर्स जो हमारे पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, दलित समाज का गांव है, वहां पर उनका जो है पैरामिलिट्री फोर्स का उपलब्धता और उनका जो है वहां पर मार्च कराया जाए, जिससे कि वोटर के बीच कॉन्फिडेंस जगे कि उनको किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो दियारा क्षेत्र है, टाल क्षेत्र है, नदी के और बांध के अंदर जो लोग गांव सब है, वहां पर घुड़सवार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वहां पर बूथ लूटने की ज्यादा संभावना बनती है। विगत चुनाव में कुछ शिकायत मिला था कि वोटर पर्ची जो है सही समय पर मतदाता को नहीं पहुंच पाया। हम लोगों ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वोटर पर्ची समय पर मतदाता को पहुंचाया जाए, लेकिन उसको पहचान का आधार नहीं बनाया जाए। इसके साथ साथ एसएमएस के माध्यम से और वेबकास्टिंग के माध्यम से जो है 1 दिन और 2 दिन पहले मतदाता को अलर्ट किया जाए कि आपके क्षेत्र में कल या परसों चुनाव होने वाला है। और इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरा से भी जो है उसका पूरा जो है देखने का काम, मॉनिटरिंग करने का काम किया जाए। और इसके साथ साथ हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो मतदान है वो 1 से 2 फेज में, 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है और सारा चीज इंस्टीट्यूशन जो है इससे बाधित भी होता है। इसीलिए बहुत लंबा आपने अब जरा जदयू जो बड़ी घटक दल है, उनके कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा चुनाव आयोग के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। दूसरा, हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार में 1 फेज में चुनाव, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, नक्सल कोई इशू नहीं है। दूसरा, हम लोगों ने ये आग्रह किया इलेक्शन कमीशन को कि सब जगह बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स रहे, जो गरीब गुरबा को वोट देने में कोई दिक्कत नहीं हो। यही सब आग्रह, जो 2-3 इम्पोर्टेंट चीज था। छठ के बाद बहुत सारे लोग रहते हैं, तो चुनाव का डेट तय हो जाए कि जो लोग बाहर से भी जो आते हैं छठ में वो अपना वोट दे सके। यही सब हम लोगों ने आग्रह किया इलेक्शन कमीशन। कितने फेजों में चुनाव के लिए? अब ये तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा, लेकिन हम लोगों ने 1 फेज का, हम लोगों ने 1 फेज के लिए सुझाव दिया है कि 1 फेज में चुनाव बिहार में हो, क्योंकि
बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, कोई नक्सलिज्म का इशू नहीं है। अगर महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हो सकता है तो बिहार में एक फेज में चुनाव क्यों नहीं हो सकता? सुन लिए। और सब बिहार में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के प्रतिनिधिमंडल जो सांसद औरंगाबाद, वो उनकी मुलाकात होती है। उस मुलाकात के बाद वो बाहर निकलते हैं, वो मीडिया से क्या करते हैं, जरा उनकी बात भी आप गौर से सुन लीजिए। हम लोग सारी बिंदुओं को बारी बारी से हम लोग चुनाव आयोग के समक्ष रखने का काम किया। आपने देखा कि 3,66,000 जो मतदाताओं को नाम काटा गया और उसका डिटेल्स अभी तक के उपलब्ध नहीं हुआ। उसका डिटेल्स के भी बारे में हम लोगों ने जिक्र किया कि ये 3,66,000 लोगों का जो नाम काटा गया, उनको सूचना पहले दी गई या नहीं दी गई और इनकी क्या लिस्टिंग है उनकी, हम लोगों को भी एक कॉपी इसकी उपलब्ध कराई जाए। दूसरी चीज़ है कि संवेदनशील बहुत सारे जो बूथे हैं उसकी भी सूची हम लोग सौंपने का काम करते हैं। उस सूची को भी प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील जो बूथे हैं जहां पर कमज़ोर वर्ग के लोगों को वोट देने से रोका जाता है, वो तमाम बूथों को चिन्हित कर करके उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरी पॉइंट हमने ये भी कहा कि ये जो चुनाव के टाइम में जो कैंपेनिंग के दौरान जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल जो लोग करते हैं और जो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करते हैं, उस पर आयोग एक सख्त निर्देश जारी कर। हमने 17C फॉर्म के भी बारे में बोला कि 17C जो चुनाव खत्म होने के बाद बूथ पर पोलिंग एजेंट को दिया जाता है और पोलिंग एजेंट जो नहीं रहते हैं तो उसकी ऑलरेडी 1-2 दिन में 17C का जितना भी रहता है वो कंप्यूटराइज कमीशन के पास, विभाग के पास हो जाता है। वो तमाम 17C का जो कंप्यूटराइज जो होता है वो उसकी कॉपी हर एक प्रत्याशी को देने का कृपा किया जाए। और भी बहुत सारी जो बिंदुएं थी हम लोग उसको हमने कहा कि 2 फेज में आप चुनाव कराएं, समय बहुत कम है और दीपावली भी है, छठ भी है, छठ के बाद चुनाव हो। ये सारी बातों को प्राथमिकता से हमने रखने का। सुन लिए। 20 वर्ष बाद भी तमाम पॉलिटिकल पार्टी को अपने अपने वोटर के बूथ लूटने की खतरा आज भी बरकरार है। जदयू और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के बयान से आप समझ गए होंगे कि कौन अभी भी गरीब गुरबा वोटर को वोट देने से रोका जा सकता है। यह आशंका आज भी इन लोगों को है। सियासत को समझ लीजिए, ये क्या है। मतलब 20 वर्ष बाद भी जो दबंग पिछड़ी जातियां हैं, उनके गांव में जो अति पिछड़ा और महादलित के लोग हैं, आज भी उनके वोट देने तक पहुंचने के लिए, मतदान केंद्रों तक पहुंचने को लेकर संशय बना हुआ है। वो संकेत उसी बात को इंगित कर रहा है। और आरजेडी की तरफ से जो बातें कही जा रही है, वो जो सवर्ण के गांव में के जो दबे कुचले लोग हैं, जिस गांव में इन्हें लगता है कि आज भी उनको अनुकूल तरीके से वोट देने से रोका जाता है। स्वाभाविक तौर पर सवर्ण के गांव में जो पिछड़ा है वो आज भी लालू से ज़्यादा कनेक्ट अपने आप को समझते हैं। वहाँ का जो सोशल इकोनॉमिक जो सिचुएशन रहता है, उस सिचुएशन के तहत चीज़ें इसी तरीके से सोच में परिणत होता है। यादवों के गांव में जो अति पिछड़ा है वो आरजेडी के खिलाफ है। सवर्ण के गांव में जो अति पिछड़ा है उसमें कुछ अति पिछड़ा कह सकते हैं कि सवर्ण पॉलिटिक्स की वजह से या सवर्ण की दबंगता की वजह से वो दूसरी तरफ शिफ्ट करने की, लालू को वोट देने की कोशिश करते हैं। मतलब 90 से लेके 2025, मतलब 35 वर्ष में भी बिहार की जो वो सामाजिक जड़ता है, राजनीतिक जड़ता है, वो आज भी अपनी जगह पर बनी हुई है। संकेत इससे ये समझा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा संकेत है, जिस संकेत को समझने की जरूरत है, वो संकेत है कि आखिर बीजेपी और जदयू
क्यों चाहती है कि एक फेज में ही चुनाव हो जाए। हालांकि एक दो बीजेपी बोले, लेकिन संजय झा एकदम एक पर अड़े हुए थे, और आरजेडी भी 2 फेज खुलते हैं, मतलब इस बार कोई तीसरा चौथा फेज की इसमें नहीं है, 2 फेज में हो ये बेहतर हो। तो एक फेज पर चुनाव क्यों चाह रही है बीजेपी और जदयू? क्या नीतीश कुमार कहीं न कहीं एक बड़ी वजह है, या फिर जैसे जैसे इलेक्शन की घोषणाएं विलंब हो रहा है, इलेक्शन की घोषणाएं होंगी, अगर 2 फेज में होगा तो फिर मिड नवंबर तक इलेक्शन चला जाएगा, और उस बीच जिस तरीके से भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दे लगातार उठ रहे हैं और सरकार बैकफुट पर है, कहीं वो मौका देना तो नहीं चाहते हैं कि ये मौका ना मिले फिर विपक्ष को, खास करके प्रशांत किशोर को, क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक माहौल तो बना दिया है जो माहौल कहीं न कहीं एनडीए पर भारी पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या मुख्यमंत्री की वजह से एक फेज चुनाव तो नहीं चाह रहे, क्योंकि इनके पास संसाधन है। एक फेज में कार्यकर्ताओं को पूरी तौर पर तैयार करके चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। 2 फेज में हो सकता है कि कार्यकर्ताओं को भी लामबंद करने में इन्हें परेशानी हो, क्योंकि जदयू और बीजेपी के बीच एक बात का तो संशय है, जदयू के वोटर, कोर वोटर को अभी भी लग रहा है कि चुनाव के बाद कहीं नीतीश कुमार को ये लोग हटा न दें। और फर्स्ट फेज और सेकंड फेज, 2 फेज में अगर कहीं वोट ट्रांसफर को लेकर कुछ गॉसिप चला या वोट ट्रांसफर को लेकर कुछ बातें सामने आनी शुरू होगी बीजेपी और जदयू के वोटरों के आपस में आदान प्रदान को लेकर, क्योंकि इतना तो तय है कि बीजेपी के कोर वोटर का टूटन जारी है और वो वोटर पीके की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ये भी साफ दिख रहा है। ऐसे में जदयू के वोटर बीजेपी की तरफ शिफ्ट न करे तब तो बड़ा खेला हो जाएगा। क्या ये वजह तो नहीं है कि इलेक्शन एक फेज में चाहते हैं? वजह जो भी हो, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि सोशल जस्टिस और डेवलपमेंट की राजनीति के 35 वर्षों के सफर के बावजूद भी बिहार वहीं खड़ा है जहां 1990 में बिहार खड़ा था। राजनीतिक रूप से, चुनावी राजनीति के दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं, वोटिंग पैटर्न को लेकर हम बात कर रहे हैं, आज भी वहीं खड़ा है। हर कोई अपने वोटर को बूथ लूट ना हो, इसको लेकर पॉलिटिकल पार्टी आज भी सचेत है, जो 1990 में जिस तरीके से सचेत हुआ करते थे। खैर, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस चुनाव में ये तो साफ दिख रहा है कि सरकार ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहती है, जल्द से जल्द चुनाव चाह रही है। मतलब कुछ न कुछ इतनी बड़ी घोषणाओं के बावजूद भी संशय बनी हुई है कहीं बिहार में खेला न हो जाए, क्योंकि सरकार के खिलाफ जिस तरीके की इनकम्बेंसी है, भ्रष्टाचार जिस तरीके से चरम पर है, खेला ना होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है।